हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो बात हो रही है, क्या संजू सीएसके में जाएंगे और जडेजा राजस्थान में। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संजू को लेना चाहती है मतलब सीएसके, ये वैसे अच्छा डिसीज़न है क्योंकि हमें पता है वो कैप्टन भी रहे हैं, बढ़िया प्लेयर है। और जिस हिसाब से लास्ट सीज़न में सीएसके ने करा था, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि वो ऑक्शन में ही हार गई थी। जिस हिसाब से आपने उस प्लेयर्स में आपने खरीदा, मैं ये नहीं कह रहा त्रिपाठी मतलब इतने अच्छे प्लेयर नहीं है या इवन दीपक हुडा, बट स्टिल आपने मतलब फ्यूचर नहीं देखा। तो इसलिए मैं बोलूँगा उनका आना टॉप ऑर्डर में मतलब एक बढ़िया होगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और एक्सपीरियंस है, अच्छे विकेट कीपर है। और हमें पता है धोनी का इंजर्ड भी रहते हैं, क्या है उनकी मतलब कंडीशन, खेलेंगे वो, अब कितना खेलेंगे ये उनका लास्ट सीज़न होगा, ये तो चलो हम कब से कह रहे, पर स्टिल देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए एक अच्छा वैसे वो है कि मतलब वो कैप्टन मटेरियल भी है, वो कैप्टन बनाते हैं, ऋतुराज रहते हैं, वो एक अलग बात है। और इवन मैं बोलूँगा कि विकेट कीपर भी तो एक उनके लिए पॉजिटिव है कि उन्होंने फ्यूचर देख लिया, मतलब कि मतलब इनका फ्यूचर हो सकता है कि। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब बढ़िया प्लेयर है, बैटर है, तो देखते कि बहुत मतलब इतनी ज़्यादा वो हो रही है, बातें हो रही है, उनकी न्यूज़ आ रही है कि मतलब संजू का ये तो है कि मतलब वो राजस्थान में नहीं खेलेंगे। अगर वो सीएसके में जाएंगे तो हमें पता है, तो आप सीएसके उनके लिए बढ़िया टीम है, उनको मैं बोलूँगा सूट भी करेगा और जिस हिसाब से वो प्लेयर है। और एक ही अगर मैं बात करूँ जडेजा की, देखो जडेजा एक तरीके से देखो हमें पता है जो उनका कंट्रीब्यूशन है सीएसके के लिए। और सबसे बड़ी बात, रैना हो गए, धोनी थे, धोनी हैं अभी, रैना थे, और जडेजा, अश्विन, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीएसके के लिए मतलब बहुत क्रूशल प्लेयर्स हैं। ऑल दो हमें ये भी पता है कि मतलब जडेजा में बोली बात नहीं है, अब वो इंटरनेशनल उसमें भी मतलब रिटायर्ड है, तो मतलब T20 नहीं खेलते। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो अब वो वाली पहली वाली बात भी नहीं है, स्टिल राजस्थान के लिए अगर इनको लिया है, पहले उन्होंने खेल रखा है राजस्थान में, हमें पता है। तो एक चीज़ अच्छी है कि हमने देखा है कि मतलब उनका क्या होता था ना, टेल बहुत लंबी लगती थी, वो जैसे पथिराने को रखते थे, उन्होंने इवन हसरंगा को मतलब राजस्थान के पास थे, तो क्या होता था उनके जो जो देख के लगता था कि बहुत जल्दी मतलब टेल आती थी। बेशक वो ऑलराउंडर है हसरंगा, पर वो एक तरीके से वो ऐसे कोई परफॉर्म नहीं कर पाए। पहले हमने देखा है वो अश्विन अश्विन को कभी प्रमोट करते थे, वो करते थे, जो उनकी लगती थी बहुत जल्दी से कि बैटिंग बड़ी जल्दी खत्म हो गई। अब मैं बोलूँगा जडेजा के आने से थोड़ी सी मतलब वो बॉलिंग करा सकते हैं, हमें पता है अपने 4 ओवर्स, और सबसे बड़ी बात है बैटिंग कर सकते हैं। मैं मानता हूँ अभी भी मतलब वो पुरानी वाली बात तो नहीं होगी, बट स्टिल एक्सपीरियंस है, वो है एक अच्छा वो है। और एक टाइम पर तो मतलब सैम करन के लिए भी है, मतलब कि जडेजा और सैम करन जाएंगे राजस्थान। अगर सैम करन आएंगे तो वो देखना होगा क्या करते हैं, क्योंकि सीएसके में लास्ट सीजन कुछ खास नहीं करा, बट उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है अच्छा करे। हमें पता है बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, जिस हिसाब से वो पेस ऑफ डिलीवरी कराते हैं। बट ये है कि पहले बात हो रही थी कि जडेजा और ब्रेविस, ब्रेविस कैसे आ सकते हैं। मुझे लग रहा था कि भाई सीएसके के जो लास्ट जो सीज़न था, जो ब्रेविस बैटिंग कर रहे थे, जिस हिसाब से मतलब हमें भी पता है जो मिडल ओवर्स में जितनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, जिस अच्छी स्ट्राइक रेट से वो खेलते, जो 50 मारते इतनी कम बॉल्स में, हमने लास्ट सीज़न में देखा है। उनको तो बिल्कुल भी वो मतलब वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, जो उनका मेन प्लेयर वही थे लास्ट सीज़न। हमने देखा है कि मतलब किसी ने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ मतलब यंग आयुष हो गया या उर्विल पटेल, उन्होंने यंगस्टर्स को भी चांस दिया, ठीक भी करा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बट स्टिल जो मतलब ब्रेविस का होना, जिस हिसाब से वो फॉर्म में अभी, और जो बैटर है, फ्यूचर है एक, तो उसको तो मुझे लगता ही नहीं था। और अगर हम बात करें तो ये भी है सीएसके के लिए देखना कि हमने पता है कि अब अश्विन नहीं है पार्ट आईपीएल का, रिटायर हो गए। तो और ये भी एक बात आ रही है कि मतलब कि गुजरात है कि सुंदर जो है सीएसके उनको भी चाह रही है। अब पता नहीं है सच है क्या है, मतलब ये होती है ट्रेड, मतलब कि मतलब वो चाहती है, जो कि मैं बोलूँगा गलत भी नहीं है सुंदर, क्योंकि हमें पता है जिस हिसाब से मतलब वो बैटिंग भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बॉलिंग, जो बॉलर भी है चेपॉक में उनको सूट करेगा। और ये कि बट स्टिल अब ये देखना होगा कि वैसे शायद मुश्किल है कि गुजरात इंटरेस्टेड नहीं है, और ऑफकोर्स सी बात है वो सुंदर जैसे प्लेयर को नहीं देगी। सुंदर एक तरीके से हमें पता है, ऑल दो सीएसके के लिए बहुत बढ़िया वो है। और इवन ये भी बात आ रही थी कि पथिराना होते हैं नहीं होते, ये भी मतलब बहुत देखने वाली बात है, वो तो अभी पता लग ही जाएगा जब वो बताएंगे कि उन्होंने कौन से प्लेयर्स को रिटेन करा है, क्या करा है। बट देखने वाली बात ये होगी
दो चीज़ें देखने वाली है कि अगर राजस्थान अब कैप्टन किसे बनाएगी, रियान पराग को या जायसवाल को या किसी एक डिफरेंट उसको बना दे, ये भी देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई एक और चीज़ कि यहाँ कैप्टन कौन बनेगा सीएसके का, क्योंकि हमें पता था कि ऋतुराज थे उनके कैप्टन, नहीं खेल पाए लास्ट सीज़न। और एक ही अब देखना होगा कि कौन बनता है यहाँ, या वो फ्यूचर का देख के क्या करते हैं, संजू को बनाएंगे कैप्टन या अब ऋतुराज से आप कंटिन्यू करोगे। ये भी बहुत चीज़ें देखने वाली है, पता चलेगा क्या होता है। क्योंकि देखो सब कुछ ही बोलो, कैप्टन बनना सबको पसंद है और सबको पता है अगर आप किसी टीम का कैप्टन हो, आप लीड करो तो एक डिफरेंट आपका वो होता है। स्टिल अभी बहुत चीज़ें देखने वाली, और ये कि देखते हैं क्या होता है। मेन बात ये है कि मतलब एक मैं बोलूँगा बढ़िया है। जैसे तो अगर हम बात करें कि संजू अगर जाएंगे, ये तो पता था कि जिस हिसाब से बातें आ रही थी पहले, उस समय तो लग ही रहा था कि मतलब कि संजू का ये हो गया, अब वो राजस्थान में मतलब नहीं खेलेंगे, या तो कोई ट्रेड हो जाए या तो फिर वो ऑक्शन में चले जाएंगे, मिनी ऑक्शन में। ये आ ही रहा था कि मतलब वो पक्का एक ही मतलब वो राजस्थान से मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैं मानता हूँ उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, कैप्टन भी अच्छे है एक टाइम पे बीच में, हमें पता है बेशक लास्ट सीज़न राजस्थान ने डिसअपॉइंट करा है, हमें इतना कुछ खास नहीं कर पाए। और मेन बात मैं बोलूँगा कि उनकी टीम मुझे समझ नहीं आता जिस हिसाब से, ऑल द हेडमायर ने अच्छा नहीं करा उनके जो मतलब प्लेयर्स है, बट स्टिल एक उनकी टीम का ये लगता था कि जैसे बहुत जल्दी मतलब लगता था बैटिंग लाइनअप कि मतलब ख़त्म हो गई, मतलब लगता था कि टेल बहुत लॉन्ग है बेशक। तो इस वजह से हमने इनको कब से लगता था, कभी हमने चहल और अश्विन को खिलाते थे, टू स्पिनर्स को हमेशा खिलाया वो करा, पर ये कभी अश्विन को प्रमोट कर दिया, कभी हसरंगा, मतलब कभी ऐसे प्लेयर नहीं लगते थे कि मतलब जो बिल्कुल ही बढ़िया करे। ऑल दो ये कि देखना होगा अब नेक्स्ट सीज़न क्या करते हैं, क्योंकि तो संजू जैसे प्लेयर को मतलब आपने वो करा है और एक टाइम पे आप कंसिस्टेंट भी रहे हो, फाइनल भी खेला आपने, बेशक आप हार गए थे, बट स्टिल एक टाइम पे लगता था कि कंसिस्टेंट है टीम, बढ़िया करती थी। तो अब देखना होगा अब क्या होता है। और ये भी राजस्थान के देखना होगा क्या करती है इस सीज़न विदाउट संजू, क्योंकि हमें लग ही रहा था कि संजू का ये लास्ट है, जिस हिसाब से बातें आ रही थी कि इतना अब मतलब वो कंटिन्यू वो नहीं खेलना चाहते। और मैं बोलूँगा सीएस के उनके लिए परफेक्ट टीम है, और सबसे बड़ी बात उनकी पॉपुलैरिटी जो है हम सबको पता है जिस हिसाब से मतलब, और उनके मतलब ये कि और जिस हिसाब से प्लेयर भी है वो, और एक ही और मैं बोलूँगा सीएसके को ज़रूरत भी है। सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से उनका लास्ट सीज़न रहा है, लगातार वो खाली पार्टिसिपेट करने आई हैं और आराम से पॉइंट्स देने आई है दूसरी टीम को, लगा नहीं देख के कि सीएसके की एक डिफरेंट टीम है जो उनकी लेगेसी रही है। उन्होंने 5 टाइटल्स जीते हुए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से सीएसके का रहा, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा। और मैं बोलूँगा उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज कुछ खास नहीं रही, ये मैं बोलूँगा कुछ मतलब इंजरी भी रही, और थोड़ा सा मतलब अच्छा कर सकते थे मतलब सीएसके ने। ऑल दो कुछ पॉजिटिव ये थे कि नूर अहमद उनकी बॉलिंग अच्छी थी, अश्विन ने बहुत डिसअपॉइंट करा, वो तो चलो बाद में उनको थोड़ा सा ड्रॉप करो उसके बाद लाइफ फिर ठीक करा स्टिल। और मैं बोलूँगा मेन बात पथिराना ने बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करा लास्ट सीज़न, कंट्रोल ही नहीं था उनके पास, जिस हिसाब से मतलब उनकी बॉलिंग भी हो रही थी। पर देखना होगा इस सीज़न क्या करते हैं। और मेन बात है उनकी बैटिंग को अच्छा करना पड़ेगा, उनकी बैटिंग को अच्छा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनको एक स्पिनर भी चाहिए होगा, वो देखते हैं क्या करते हैं, सुंदर आते हैं या किसी ऑक्शन में किसी को लेते हैं मिनी ऑक्शन में। पर एक मैं बोलूँगा सैमसंग जैसे प्लेयर की ज़रूरत थी आपको अगर मिडिल ऑर्डर में संभालने के लिए है ब्रेविस। अब एक ही मैं तो बोलूँगा उनको फिनिशर की भी वैसे ज़रूरत है। अब हमने देखा कि लास्ट सीज़न धोनी इतना कुछ खास नहीं कर पाए, और हमें पता है वो अब आईपीएल खेलते हैं तो एक वो होता है कि यार देखो धोनी का एक अलग ही वो है और जिस हिसाब से उनका वो खेलते हैं, परफॉर्मेंसेस आए ना आए, उनका एक अलग ही वो है, एक डिफरेंट लेवल की वो है फ़ैन फॉलोइंग वो। तो फ्रेंचाइज को भी चाहिए कि उससे जितना उनको बेनिफिट हो उतना अच्छा है। बीसीसीआई के लिए भी ज़रूरी है, और मैं बोलूँगा ब्रॉडकास्टर के लिए भी ज़रूरी है, जो एकदम से व्यूज़ में सर्ज आता है धोनी के आने से। तो धोनी की वैसे आईपीएल में ज़रूरत है, बेशक उनकी मतलब ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं रही लास्ट उसमें कि मतलब ऐसा जिस हिसाब से सीएसके ने करा है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा है। बट देखना होगा नेक्स्ट सीज़न क्या करते हैं धोनी भी और पूरी टीम भी, और कितना खेलते हैं धोनी। मेन बात ये भी है कि हम मतलब सीएसके जैसी टीम ऐसी है कि मतलब जिसकी एक लेगेसी है, तो मतलब अगर वो टीम अच्छा ना करे तो लगता है यार थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है। और हमने देखा है सबसे बड़ी बात है कि लास्ट सीज़न
मैं बोलूँगा कि जिस हिसाब से उन्होंने टीम को वो करा ऑक्शन में, वो समझ नहीं आ रहा था, तो लग ही रहा था देख के कि ये टीम ऑक्शन में ही बाहर हो गई। इतना नहीं होता कि उन्होंने ऐसे प्लेयर्स को लिया है जो आप नहीं बोल सकते कि आप फ्यूचर है वो आपके। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, ये कोई फ्यूचर नहीं है आपके वैसे। इवन अश्विन भी फ्यूचर नहीं है। चलो आपको फेयरवेल देना था, वो देना था, जिस हिसाब से वो रिटायर हुए वो सबको पता है। तो मतलब तो अब ये देखिए, चलो संजू के आने से क्या होता है, क्या करते हैं, फ्यूचर देख रही है, कैप्टन कौन बनता है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात जडेजा का क्या रहता है कि हमें पता है जडेजा देखा जाए इमोशन भी है, सीएसके के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट भी है। ऑल दो जडेजा नाराज़ भी रहे, बीच में हमने देखा थोड़ी सी उनकी इतना कुछ खास बना नहीं था बीच में। वो तो फिर भी है कि चलो उनको पता है सीएसके में धोनी है, वो है जिनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से हमें पता है वो थोड़ा सा मतलब हमने देखा बीच में कुछ उनकी स्टेटमेंट्स। बट स्टिल देखते हैं, अगर जडेजा राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में हमें पता ही है खेल रखा है, बढ़िया है। और यहाँ भी है कि उनके पास बॉलिंग करा सकते हैं, फील्डर कितने अच्छे हैं। बैटिंग में देखना होगा क्या करते हैं, उनके पास भी होगा कि क्या भाई मैच फिनिश कर पाते हैं। कि हमने देखा है राजस्थान भी लास्ट सीज़न ऐसा रहा कि मैचेस फिनिश नहीं कर पाई है जो करने चाहिए थे। और यहाँ देखना होगा जब भी तो कितने मैचेस फिनिश नहीं कर पाई लास्ट सीज़न, हमने देखा है लास्ट ओवर तक जाते थे नहीं फिनिश कर पाती। तो क्या जडेजा वो कर सकते हैं फिनिश? अब उनमें वोली बात है, मेन बात ये है। मैं मानता हूँ आईपीएल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल डिफरेंट होता है, बट स्टिल इतना भी इजी नहीं होगा। अब क्या वो कर पाएंगे? अब वो इंटरनेशनल मतलब T20 नहीं खेलते, रिटायर्ड है वो। तो अब देखना होगा कि वहाँ जाके फिनिश कर सकते हैं कि उनको चाहिए नीचे से फिनिशर। क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा है हेटमायर का भी कुछ खास नहीं था, कितने जीते जिताए मैच जहाँ फिनिश होना चाहिए था, कभी सुपर ओवर में हार रहे हैं, कभी आप फिनिश ही नहीं कर पा रहे, अच्छा खेल के भी नहीं फिनिश कर पा रहे। तो यहाँ उनके लिए एक फिनिशर की ज़रूरत थी। और सैम करन का मैं बोलूँगा अगर वो भी है तो क्या करते हैं, तो उनको एक फिनिशर चाहिए नीचे से। क्योंकि हमने देखा है टेल बहुत लॉन्ग लॉन्ग लगती है, बेशक आप हसरंगा खिलाओ, बेशक वो बैटिंग कर सकते हैं, बट स्टिल वो वाली बात नहीं आ पाती। अब कि जडेजा आके कुछ उनका कुछ लक चेंज होता है, कुछ करते हैं। राजस्थान को भी ज़रूरत है नीचे से एक ऐसा प्लेयर ऑलराउंडर जो कि बढ़िया करे उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा मैं बोलूँगा ये। पर वही होता है, अब हम बोलने के तो बोल सकते हैं, पर क्या होता है वो क्या कैसे खेलते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। अब देखते हैं। और मेन बात ये कि एक और स्पिनर चाहिए होगा उनको, बहुत ज़रूरी होगा सीएसके को। जडेजा है नहीं, अब अश्विन नहीं है, तो कौन आता है ये देखते हैं। अब मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी क्या व्यूज़ है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।